बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो है महकमा सिंध पुलिस। जी हाँ दोस्तों, महकमा सिंध पुलिस ने सब इंस्पेक्टर और मुख्तलिफ शोबाजात में एक बहुत बड़ी भर्ती का ऐलान किया है जिसके लिए सिंध के तमाम शहरी अहल है। तो आज की वीडियो में हम 3 स्टेप्स में बात करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा सीट बेस्ट है। सेकंड स्टेप पे हम आपको बताएंगे कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और लास्ट डेट कब है। थर्ड स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो भी इजी स्टेप्स के साथ। तो जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह न्यू जॉब्स की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों इस वक्त हम पीसी स्क्रीन के ऊपर है। आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी स्टेप बाय स्टेप के साथ सिखाऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने गूगल को ओपन कर देना है। जैसे आप गूगल को ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे लिख देना है SPSC लॉगिन। जी हाँ, लॉगिन आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको पास आएगा लॉगिन SPSC, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यूं इंटरफेस आएगा। आपने अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन है इस पर तो आपने सिर्फ इसमें NIC और अपने पासवर्ड देना है। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ तो आपने नीचे की तरफ आके साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपने उसको देनी है। जैसे कि आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर NIC नंबर आ जाएगी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका कोई ईमेल एड्रेस होगा तो वो आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी तरफ से एक पासवर्ड रख देना है और उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। ये आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कुछ यूँ पिक्चर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाइकल, तो आपने जो बाइकल है आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसको आपने वेरीफाई कर देना है। ये हो गया वेरीफाई, तो आपने इस रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मेरे चूँकि पहले से ID बना हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना NIC नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं अपना NIC नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस आएगा एक फॉर्म की शक्ल में। तो आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देना है, यहाँ पर आपने फादर का नेम लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हस्बैंड नेम है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आपकी रिहाइश है आपने वो लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सेम एड्रेस यहाँ पर भी आपने एंटर कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर डोमिसाइल जो है वो अर्बन और रूरल, यानी आप शहरी इलाके से हैं तो आपने अर्बन पे कर देना है। अगर आप देही इलाके से हैं यानी किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने रूरल पे रख देना है। अपने डोमिसाइल आपने चेक कर देना है, जहाँ का डोमिसाइल हो आपने उसी के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं अर्बन कर देता हूँ क्योंकि मैं जो डोमिसाइल है वो शहरी की तरफ से है। तो यहाँ पर आपने डोमिसाइल का जो डेट है जिस पे वो आपके पास आया था, अनाउंस हुआ था, यानी डोमिसाइल का जो डेट है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जिस ज़िले से आपका डोमिसाइल का ताल्लुक है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कराची कर देता हूँ, आपका जहाँ से आपने वो कर देना है। यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा हुआ है, अगर आपने कभी गवर्नमेंट जॉब की है तो आपने येस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं तो नो पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जेंडर लिख देना है यानी मेल या फीमेल, तो मैंने मेल पे ही सेलेक्ट किया हुआ है। मटेरियल स्टेटस यानी सिंगल मैरिड, अगर आप शादीशुदा है तो आपने मैरिड पे क्लिक कर देना है, अगर आप सिंगल है तो आपने सिंगल पे ही रहने देना है। यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो सेलेक्ट कर दे, अगर आप मुस्लिम है तो आपने मुस्लिम पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंटली एबल कोटा यानी कि अगर आप माजूर अफराद कोई कोटे से आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर आप माजूर नहीं तो आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है ये जिस टाइम आप रजिस्टर कर रहे थे आपने उसी टाइम ये ईमेल एड्रेस दिया था, और जिस टाइम आप रजिस्टर कर रहे थे तो आपने यही नंबर आपने दिया था, वो यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे आ चुका है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने सेकंड मोबाइल नंबर ये आप लोगों से मांग रहे हैं, अगर आपके पास सेकंड मोबाइल नंबर है तो ठीक है, वरना इसी नंबर को आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। ये आ गई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब ये आपके पास हो गया सेव। अब सेकंड नंबर पर आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है, यानी जो डिग्रियाँ आपके पास है आपने वो ऐड कर देना है।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो या जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिग्री टाइटल आ जाएगा, आपने मेट्रिकुलेशन पे सेलेक्ट कर देना है। पहले सबसे पहले जो आपकी डिग्री वो मैट्रिक ही आएगा। यहाँ पे आपको ओ लेवल एसएससी पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप एसएससी से किया हुआ है तो आपने वो क्लिक कर देना है। अगर आपने ओ लेवल से किया तो आपने वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे बोर्ड आएगा कि किस बोर्ड से आपने मेट्रिकुलेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं किसी भी बोर्ड को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपने जहाँ से किया हो आपने वही सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है, यानी जिस तारीख को आपका रिजल्ट आया था आपने वो सेलेक्ट कर देना है। आपने मार्कशीट पे देख के उसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे ग्रेड आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका कौन सा ग्रेड था तो आपने वो सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट रहा हो तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। 3 सब्जेक्ट यानी आपके जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आपने वो 3 सब्जेक्ट आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए। अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये सक्सेस हो गया आपके पास। अब दोबारा आपने एडिट करना है इंटर के लिए, ठीक हो गया। आपके पास इंटर का जो डिग्री है उसके लिए आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने HSSC पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जिस बोर्ड से आपने किया हो आपने वो बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था जिस डेट को आपने वो सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर आपने ग्रेड सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपने ग्रेड सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर फिर वही मेजर सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा हो इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट में आपने वो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे इंटर कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लिख दिए। अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये सक्सेस हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो और डिग्रियाँ हो यानी बैचलर हो या कोई आपका डिप्लोमा हो तो आपने वो इसी तरह ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे मैं बैचलर एक डिग्री और ऐड कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने डिग्री टाइप कर दी। यहाँ पे जो जिस बोर्ड से किया है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका जो दौरानियत है यानी ड्यूरेशन था इस डिग्री का, साल 2 साल या 4 साल इस तरह वो सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जिस बोर्ड से किया था वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो रिजल्ट अनाउंसमेंट का जो डेट था वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डिवीज़न इसको सेलेक्ट कर देता हूँ कि किस डिवीज़न में मैंने वो पास किया था तो वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर वही 3 मेजर सब्जेक्ट आपके पास आ जाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा हो बैचलर डिग्री में, ठीक हो गया। तो मैं वो एंटर यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों को सेलेक्ट कर दिया। अब इस सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये सक्सेस हो गया। अब इसी तरह आपके पास कोई डिप्लोमा हो या कोई और चीज़ हो तो आपने वो भी यहाँ पे ऐड करते जाना है। कोई एक्सपीरियंस हो आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर था वो भी आपने क्लियर कर दिया और जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर था वो भी आपने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो अवेलेबल जॉब्स लिखा होगा। इस अवेलेबल जॉब्स पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहले जॉब यहाँ पर है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इसी जॉब्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसी को आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर जॉब टाइटल जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ठीक हो गया। टोटल असाइनमेंट जो है वो 1821 है। एज की जो रिलेक्शन है वो तकरीबन मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 28 साल है, ठीक हो गया। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है जो आपकी डिग्रियों का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इन लोगों ने इंटर कर दी है, ठीक हो गया। डिपार्टमेंट इन लोगों का होम डिपार्टमेंट। स्केल जो इसका असामी का जो स्केल है वो 9 है। इसी तरह कोटे का जो इन लोगों ने प्रोसीजर जो एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया हुआ है वो है 496 रूरल है जो मेल है, 960 अर्बन जो मेल है। इसी तरह इन लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये कोटा है। तो इसी तरह आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद आपने आके इस अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। अब आपने सेलेक्टर जो सेंटर जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर देना है, यानी जहाँ पर आप टेस्ट दोगे तो आपने वो सेलेक्ट कर देना है। कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना। इसी तरह यहाँ पे जो इनके सेंटर है वो आपने एक जो आपके करीबी सेंटर है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कराची को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन लोगों ने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पेमेंट और मैनुअल पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट देना चाहते हैं तो आपने ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर आप मैनुअल पेमेंट करना चाहते हैं तो आपने मैनुअल पेमेंट करना है। तो मैं ऑनलाइन पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन लोगों ने आपको जो वाउचर है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इन लोगों ने प्रिंट लिखा हुआ है तो इस प्रिंट पे आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। अब ये आपके पास प्रिंट आ गया। जो इनकी जो अपनी एक फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है, वो आपने यहाँ पे इस जो ना वो पे कर देना है। तो आपने यहाँ पे प्रिंट करके इसको निकाल देना है जो आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपका जो ये प्रोसीजर है वो आपके पास मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो प्रोसीजर है वो आपके पास मुकम्मल है। जैसे आप इसकी जो फीस है ये आप ऑनलाइन पे करेंगे तो ये इजी पैसा से भी हो सकता है। आप किसी भी बैंक जाके वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो ये आपने जो फीस जो है ना वो आप क्लियर कर देंगे तो आपका जो अप्लाई है वो ऑनलाइन हो जाएगी। फिर इन लोगों का जो टेस्ट डेट है वो आपके पास जो आएगा वो आपके नंबर के ऊपर SMS आएगा या फिर आपके ईमेल के थ्रू आपके ईमेल आएगा। तो ये तब वो बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ जो आप लोगों को मैंने सिखाया कि किस तरह आपने सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये तब वो अप्लाई जो हमने आपको सिखाया कि आपने किस तरह इजी स्टेप्स के साथ अप्लाई करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मिस्टर नुमान शेख आप लोगों की तरफ से इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।